ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के नागौर जिले में दलित युवकों के साथ बर्बरतापूर्वक पिटाई और एक युवक के गुप्तांग में पेट्रोल डालने की घटना पर आला कमान के निर्देश पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ सचिन पायलट द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब उप मुख्यमंत्री पायलट अपनी रिपोर्ट जल्द ही कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी को सौंपेंगे। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पहुंचे सचिन पायलट ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए यह बात कही। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि नागौर दलित उत्पीड़न मामले में 3 संसदीय समिति को पीड़ितों से मिलने भेजा गया था। समिति ने घटना की पूरी जानकारी लेकर रिपोर्ट मुझे सौंप दी है। इस रिपोर्ट को मैं सोनिया गांधी जी और AICC महासचिव के साथ शेयर करूंगा। पायलट ने कहा, इस प्रकार की घटनाएं हम सभी के लिए शर्मनाक है। दलित समाज के जहन में सुरक्षा का माहौल पैदा हो, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मामले को लेकर विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जी ने भी वक्तव्य दिया था। दोषियों पर कार्रवाई भी की गई है, दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर दलित समाज को प्रदेश की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। हम इसको लेकर पूरी कोशिश कर रहे हैं और जहां कमियां हैं वहां सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इस तरह की बढ़ रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हमें और मजबूती से काम करना पड़ेगा। नागरिकता कानून के विरोध और समर्थन को लेकर दिल्ली में फैली हिंसा पर सचिन पायलट ने कहा कि पहली बार देखा है कि देश की राजधानी में जो माहौल बना है, इतने सारे लोगों की मौत हो गई। कोई कह रहा है 15 की मौत हो गई है, कोई कह रहा है 20 की मौत हो गई है, लेकिन लगातार देश की राजधानी में केंद्र सरकार की नाक के नीचे इस प्रकार के हिंसक वारदातें हो रही हैं और इतने तीसरा दिन चौथा दिन आज हो गया, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को और केंद्र की सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ये एक सभ्य समाज में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है और जिस प्रकार का ये माहौल निर्मित हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की बू आ रही है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये देश सबका देश है, सबको इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। कोई भी अगर आंदोलन करता है तो उसे वार्ता कर कर उसका निराकरण हो सकता है। सचिन पायलट ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जिस दिन दिल्ली आए उसी दिन हिंसा भड़की। इस तरह की घटना का अंदेशा खुफिया तंत्र को पहले से होना चाहिए था। हिंसा को लेकर कंट्रोल करने में इतना समय लग रहा है, इसको लेकर मैं चिंतित हूँ। वहीं अपील करते हुए पायलट ने कहा कि मैं सबसे अपील करूंगा कि कोई भी मुद्दा हो, लेकिन जान माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकारों की है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। लेकिन अपील ये है कि सब लोग हिंसा से परहेज करें और खासकर नौजवानों से कि ये देश आपका है, ये मुल्क आपका है, भविष्य आपका है। इस प्रकार की हिंसा करने से किसी को लाभ नहीं हो रहा है। परिवहन विभाग में हुए महाघूसकांड मामले में विपक्ष द्वारा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के इस्तीफे की मांग करने को लेकर पायलट ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी सरकार को जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन स्थापित करना है। हम कर भी रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जो सामने आ रहे हैं उस पर हम कठोर कदम उठा रहे हैं। जिन विभागों में प्रमाण के साथ साबित हुआ है वहाँ कार्रवाई भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इस देश को खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। सचिन पायलट ने आगे कहा कि निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो, उसके संपर्क किसी भी दल या नेता से हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता को लगे कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद स्थिति में परिवर्तन आया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी यही जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। वहीं पकड़े गए दलाल जसवंत सिंह के खाचरियावास के करीबी होने के सवाल पर पायलट ने कहा कि आरोप लगाना अलग बात है, अगर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार ने किसी को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की है। जो कार्रवाई हुई है वह सबके सामने है। भविष्य में भी किसी विभाग में भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आएगा तो तुरंत प्रभाव से सरकार काम करेगी। आगामी 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर पायलट ने कहा कि राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होगा। इनमें 2 सीट कांग्रेस जीतेगी। इन चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी चर्चा चल रही है। उम्मीदवारों पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाता है। जिस प्रकार से पिछले उपचुनाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रत्याशी बने थे, इस बार पार्टी के नेताओं से चर्चा करने के बाद हम तय करेंगे। राजस्थान की बात जो लोग अच्छे से रख सके, जिन्हें पहले मौका नहीं मिला हो, जनाधार वाले लोग और जो लोग राज्यसभा में जाके प्रदेश की बात को रखे, प्रदेश के हितों की रक्षा करे, मजबूती से अपनी बात रखे, उन लोगों को मौका मिले तो प्रदेश की भलाई है। वहीं राजस्थान से प्रियंका गांधी के राज्यसभा भेजे जाने के सवाल पर कहा कि उनका निर्णय AICC करेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।